जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सत्यव्रतं सत्यपरं सत्यं सत्यस्य योनिकेतं सत्यस्य सत्यं ऋतसत्यनित्यं सत्यात्मकं तां शरणं प्रपद्ये। मैं इस सभा में विचित्र प्रकार का मनुष्य हूँ क्योंकि शिक्षा मतलब व्यवसाय से या शिक्षा से मैं इस समाज का व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मैंने जीवन में जो कुछ अध्ययन किया वो उसमें मेरी कोई योजना नहीं थी। मेरे जीवन मरण का प्रश्न था एक तरह से, मैं उसका विस्तृत इतिहास नहीं बता सकता, तो मुझे यह काम करना पड़ा। मेरी कोई अपनी योजना नहीं थी। गीता की भाषा में कह सकते हैं निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। भगवान की जैसी योजना थी मैं वैसे करता गया, मैंने कभी कोई योजना नहीं बनाई थी। तो हर बार बाध्य होकर के, जैसे मैंने 1974 में एमएससी फिजिक्स किया पटना से, 1974 में 1976 में मैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में था, तो देहरादून से फॉरेस्ट्री में एमएससी किया। 1981 में फिर एक विशेष कारण से मैंने उत्कल विश्वविद्यालय से एमएससी गणित किया। उसके बाद फिर एक परिस्थिति आई, तो मैंने बिना किसी डिग्री के संस्कृत का प्राचीन ज्योतिष और आधुनिक ज्योतिष दोनों का अध्ययन किया। तो प्राचीन ज्योतिष के अध्ययन के क्रम में आचार्य रामचंद्र पांडे जी की भी कुछ पुस्तकें पढ़ा, और इस अर्थ में वो मेरे गुरुओं में से एक है। तो भारतीय ज्योतिष में कई ऐसी चीजें हैं, जैसे पाइथागोरस थ्योरम की चर्चा हो रही थी, वो बौधायन थ्योरम कहा जाए। यह बहुत साधारण चीज है, उससे बहुत संपूर्ण त्रिभुज पर आधारित ज्या सारणी की गणना उससे बहुत पहले की है। कई कुछ ग्रंथों ने उसका स्रोत नारद को बताया था कि नारद ने पहले से बनाई थी। आर्यभट्ट की ज्या सारणी के बारे में डेविड पिंगली ने प्रचार किया कि हिप्पार्कस के साइन टेबल की कॉपी है, नकल है। तो मैं उस सम्मेलन में था, मोतीलाल बनारसी दास की तरफ से आयोजित हुआ था, वो एक आयोजकों में थे। तो मैंने डेविड पिंगली से पूछा कि वो हिप्पार्कस का साइन टेबल कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि वो कहीं उपलब्ध नहीं है। तो मैंने कहा कि आज भी आप बना दीजिए हिप्पार्कस के नाम से। तो बोले कि नहीं, हमको बनाना नहीं आता है, हमको ग्रीक नहीं आता है, और ग्रीक जो नंबर सिस्टम है या रोमन नंबर साइन टेबल बन ही नहीं सकता। उन्होंने स्वीकार किया। तो मैंने कहा कि फिर अपना जो चीज़ था ही नहीं या संभव नहीं है, उसकी नकल आर्यभट्ट ने कैसे कर ली? हिप्पार्कस ने न तो कभी साइन टेबल बनाया था, न ग्रीक या रोमन नंबर सिस्टम में साइन टेबल बन सकता है। दशमलव पद्धति उनके यहाँ नहीं थी, तो जो चीज़ नहीं थी उसकी नकल आर्यभट्ट ने कैसे कर ली? दूसरी चीज़ है शुल्ब सूत्रों के बारे में। जैसे छाया के गणना के, छाया से दिशा वगैरह की गणना करने के लिए कंपास का व्यवहार होता है, तो उसको कर्कट कहते थे। तो कई जो निर्माण है, ज्यामितिक आकृति है, वो कंपास से नहीं बन सकता है। जैसे दीर्घवृत्त हम नहीं बना सकते हैं कंपास से, या परवलय नहीं बना सकते हैं, या वृत्त के बराबर वर्ग नहीं बना सकते उसके क्षेत्रफल के बराबर। तो इन कामों के लिए शुल्ब का प्रयोग किया जाता था, जो उससे जो कंपास से संभव नहीं था। तो उसका इतना ही मैं पर्याप्त है। उसके बाद कुछ ज्योतिष पुस्तकों के काल का वर्णन करना चाहता हूँ। हम लोग आर्यभट्ट को कहते हैं कि उन्होंने शून्य का आविष्कार किया या पृथ्वी के घूमती है इसका आविष्कार किया। आर्यभट्ट ने एक भी आविष्कार नहीं किया था। उन्होंने स्वयं लिखा है कि स्वयंभू मनु के समय का जो पितामह सिद्धांत था, उसका उन्होंने नया रूप में संक्षेप में वर्णन किया है, उन्होंने स्वयं लिखा है। और चूंकि पितामह सिद्धांत को आर्य सिद्धांत कहते थे, इसलिए आज भी इस क्षेत्र में पटना बनारस आदि में आर्य का मतलब पितामह ही होता है, आजा कहते हैं, आजा। तो मूलतः पितामह सिद्धांत का उन्होंने पुनः संपादन किया था, संक्षेप किया था, उद्धार किया था, जो भी कहें, इसलिए उनको आर्य सिद्धांत। उन्होंने कई चीजें लिखी है, जैसे लिखा है कि उज्जैन से 90 डिग्री पूर्व में यमकोटि पत्तन है। वो कब यमकोटि पत्तन गए थे? 180 डिग्री पूर्व में सिद्धपुर है, सूर्य सिद्धांत में भी है। वो सिद्धपुर या मेक्सिको कब गए थे? अगर जाते भी तो कैसे निकालते कि वो ठीक 180 डिग्री पूर्व में है? तो इसमें एक रामायण में उल्लेख है किष्किंधा कांड के 40वें अध्याय में, वो वाल्मीकि रामायण,
कि सुग्रीव ने पूर्व दिशा में वानरों को भेजा था, तो उन्होंने कहा कि महासागर पार करने पर जहाँ पूर्व दिशा कांत होता है उसका चिन्ह देने के लिए ब्रह्मा ने एक द्वार बनाया था। तो ठीक उसी स्थान पर मतलब उज्जैन से ठीक 180 डिग्री पूर्व में एक छोटा सा बहुत सबसे पुराना पिरामिड है मेक्सिको का, जिसका अंग्रेजी अनुवाद है पिरामिड ऑफ द फर्स्ट गॉड। ब्रह्मा का अनुवाद कर दिया है फर्स्ट गॉड, और ठीक 180 डिग्री पूर्व में है। तो ये गणना प्राचीन काल में कैसे हुई थी, और निश्चित रूप से आर्यभट्ट यह गणना करने में समर्थ नहीं थे। या आर्यभट्ट और लल्ले के वृद्धि तंत्र में लिखा है कि दक्षिणी ध्रुव स्थल भाग में है, उत्तरी ध्रुव जल भाग में है। अगर आर्यभट्ट को हेलीकॉप्टर से भी उठा करके भेज देते वहां दक्षिण ध्रुव पर, पहले तो उनको यही नहीं पता चलता कि हम दक्षिण ध्रुव पहुंचे कि नहीं पहुंचे, हम कहाँ पर हैं। दूसरे उनको ये नहीं पता चलता कि 2 किलोमीटर बर्फ के नीचे जमीन है या पानी है। तो ये 1988 में पहली बार पता चला कि दक्षिण ध्रुव वास्तव में जमीन पर ही है, और उसके बगल में पानी के पतला समुद्र है। तो समुद्र के किनारे है लेकिन समुद्र पर नहीं है, जमीन पर ही है। ये चीज आर्यभट्ट ने लिखी थी। तो ये सब पुराने जमाने का ज्ञान था जो कि आर्यभट्ट किसी भी हालत में नहीं कर सकते थे। या चंद्रमा की दूरी के जो लिखी है, सबसे नजदीक वाले ग्रह की दूरी, शनि वगैरह की बात आप छोड़ दीजिए, चंद्रमा की दूरी कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कि वो पटना में रहते थे, पटना के पास खगोल में रहते थे, जिसका नाम आज भी खगोल है। वहां से सबसे दूर का स्थान है कन्याकुमारी। पटना से और कन्याकुमारी से दोनों जगह से एक ही समय में चंद्रमा की दूरी देखते, चंद्रमा की दिशा देखते, तो उस कोण में जो अंतर होता उसके आधार पर चंद्रमा के दूरी की गणना हो सकती है। तो मान लीजिए कि पटना और कन्याकुमारी के अक्षांश और देशांतर का मान सेकंड तक, डिग्री मिनट सेकंड तक शुद्ध है, मतलब 1 सेकंड तक की सब मान लीजिए कि है। समय का मान दोनों का एक साथ दर्शन होना चाहिए था, तो समय की गणना में भी 1 सेकंड की भूल है। अब उस समय कैसे मिलाते थे ये दूर की बात है। और कोण की माप में चंद्रमा किस दिशा में है, उस कोण की माप में भी डिग्री मिनट सेकंड में 1 सेकंड तक का अंतर होता, तो 22% से ज्यादा की भूल होती है। तो आर्यभट्ट ने इतनी शुद्ध गणना कैसे की? उनके पास ना तो कोई साधन था, न उनके युग में संभव था। ये सभी प्राचीन गणनाओं के का सारांश है। तो कुछ पुस्तकों का मैं काल निर्धारण कर रहा हूँ। जैसे महाभारत के वन पर्व के 230 अध्याय में है कि इंद्र ने कार्तिकेय से कहा कि अभिजीत नक्षत्र का पतन हो गया है, आप ब्रह्मा से सलाह करके नया कैलेंडर आरंभ करें। तो अभिजीत नक्षत्र का पतन तो बहुत कई सौ वर्षों से हो रहा था। तो उस समय उसके आसपास धनिष्ठा नक्षत्र से, अभिजीत के बदले धनिष्ठा नक्षत्र से वर्षा आरंभ हुआ। तो उसके आसपास धनिष्ठा नक्षत्र से वर्षा ऋतु का आरंभ होता था। संभवतः इसी कारण संवत्सर को वर्ष कहा गया। और उसके पहले स्वयंभू मनु के समय में या उस समय से अभिजीत नक्षत्र से वर्ष का आरंभ चला रहा था। ये भी महाभारत में लिखा है कि पहले अभिजीत नक्षत्र से वर्ष आरंभ होता था। तो स्वयंभू मनु का समय लिखा है कि 29,102 BC में वो ब्रह्मांड पुराण, वायु पुराण वगैरह के आधार पर ये उनका समय है। यह मत्स्य पुराण में भी है। तो कार्तिकेय का समय 15,800 BC होगा। जो उन्होंने लिखा है कि धनिष्ठा नक्षत्र से वर्ष का आरंभ होगा, उससे वर्षा ऋतु का आरंभ होता था। और ये वेदांत ज्योतिष की पद्धति थी। आर्यभट्ट सूर्य सिद्धांत की जो गणना है उसमें 4 तरह के जो दीर्घकालिक परिवर्तन है वो 10,000 BC के हैं। जैसे उस समय अगस्त तारा का स्थान क्या था दक्षिण, या उस समय पृथ्वी का दीर्घवृत्त का इसेंट्रिसिटी कहते हैं वो कितनी थी, या पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना था, या उस समय दिन का मान कितना था। ये चारों गणनाएं 10,000 BC की हैं। आर्यभट्ट की जितनी गणना है वो 3100 BC की है, और वो वही गणना है जो मायन कैलेंडर में है, उसी तरह की गणना है। ये पूरे विश्व का एक तरह का ज्ञान था जो भारत में सुरक्षित रखा। और बाकी जैसे ब्रह्मगुप्त वगैरह ने, ब्रह्मगुप्त और ब्राह्मण ने अपना समय दिया है, उन लोगों ने 6 से 12 BC के शक के आधार पर गणना की है, लेकिन उसको मान लेते हैं कि शालिवाहन शक के आधार पर गणना हुई है, तो इसमें भूल होती है। या कालिदास का ज्योतिर्विदा भारण है, वो भी उसी 6 से 12 BC की गणना से काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उसको शालिवाहन शक में मानते हैं, इसलिए भ्रम होता है। अपने मृत्यु के 80 वर्ष के बाद के शालिवाहन शक का बराबर प्रयोग नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी तक हम लोग वही मान रहे हैं। तो
जैसे ज्योतिर्विदाभरण का बातें लिखित जिसने 1168 ईस्वी का उसका समय बना है, वो भूल है। विक्रम संवत इसलिए नया संवत शुरू हुआ था कि कलयुग के 3000 वर्ष के बाद ऋतु चक्र 1.5 मास पीछे खिसक गया था। आप ऋतु चक्र या गणना को आप 1.5 मास पीछे खिसकाइए, तो ठीक विक्रमादित्य के समय की गणना आएगी ज्योतिर्विदाभरण में। तो इसको हम लोग विक्रम संवत जो बना था और जो नया संवत चला, उसको बिना सोचे हम लोग सिर्फ सालिवाहन शक के आधार पर गणना करना शुरू कर देते थे, जो कि संभव नहीं है। अपने मृत्यु के बाद वाले कैलेंडर के हिसाब से कैसे गणना कर सकते हैं। अब मैं काल के विषय में संक्षेप में कहूंगा, समय बहुत कम है। काल का ये 53 प्रकार की परिभाषा एक किताब है विश्व की काल यात्रा में। तो मेरी परिभाषा संक्षेप में यह है कि परिवर्तन का जो आभास है उसको हम काल कहते हैं। परिवर्तन क्या होगा? किसी वस्तु, पिंड या कण की स्थिति में और स्थान में जो परिवर्तन होता है, इसका हम जो अनुभव करते हैं वो काल है। तो एक तो नित्य काल है सूर्य सिद्धांत में। नित्य काल लोगों का क्षरण करता है, उसकी परिभाषा गीता में है कालों में लोग का क्षय प्रवृत्त। लोगों के क्षय की दिशा में जो काल बढ़ता है वो उसको हम नित्य काल कहते हैं। वो अंत में आदमी मर जाता है या कोई वस्तु बिल्कुल नष्ट हो जाती है, इसलिए उस काल को मृत्यु भी कहते हैं। लेकिन उससे काल की माप नहीं होती है। जिस काल से माप होती है उसको हम जन्य काल कहते हैं। उसका भी लिखा है कालः कलयताम अहम। जो गणना करने वाला काल है उसे मैं ये जन्य काल हूँ। जन्य काल क्यों कहते हैं? जो प्राकृतिक काल चक्र है दिन, मास और वर्ष का, उसके हिसाब से हमारा यज्ञ होता है। यज्ञ से कोई उत्पादनीय सृष्टि होती है। सहयज्ञ प्रजा सृष्टा प्रोवाच प्रजापति अनेना प्रसेवितम एष वस्तुष्टा कामधुक्। गीता के 3 अध्याय का श्लोक था कि जिससे उत्पादन हो इच्छित वस्तु का, उसको हम यज्ञ करते हैं। तो जितना जैसे कृषि का यज्ञ है, यज्ञात् भवति पर्जन्यात्, ये संवत्सर के चक्र में हो रहा है। तो इस चक्र की माप हो सकती है, प्राय रिपीट होता है। जो नित्य काल है उसमें रिपीट नहीं होता है। एक बच्चा से बूढ़ा हो जाएगा, लेकिन बूढ़ा से वापस बच्चा नहीं हो सकता, वो एक ही दिशा में चलता है। लेकिन ये बार बार वो चक्र में घूम रहा है। दिन का चक्र है, मास का चक्र है, वर्ष का, तो इससे माप होती है और जनन होता है या सृष्टि होती है, इसलिए इसको जन्य काल कहते हैं। और एक अक्षय काल है, अहमेवाक्षय काला धाताहं विश्वतोमुख। पूरे विश्व को देखिएगा तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, जिसको फिजिक्स में कहते हैं कंजर्वेशन थ्योरम। तो ये अक्षय काल है। और एक परात्पर काल है, बहुत सूक्ष्म या बहुत विराट का अनुभव नहीं होता है, वो हमारे अनुभव से परे है, उसको परात्पर काल कहते हैं। इनका जो पुरुष रूप है, जो नित्य काल का पुरुष है वो क्षर पुरुष है, जो जन्य काल का पुरुष है वो अक्षर पुरुष है, और वो जो अक्षय काल है उसका अव्यय पुरुष कहते हैं। और बाकी परात्पर पुरुष है जिसका हम अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो काल की गणना कैसे होती है? तो हमारे यहाँ 2 तरह की गणना है। एक तो काल की गणना है, सूर्य सिद्धांत के 14वें अध्याय में 9 प्रकार के काल हैं। काल की कैसे गणना हो? सृष्टि का जो चक्र है उसके अनुसार काल की गणना होती है। तो उसमें सबसे पहले हम ब्रह्मा के काल तक की गणना करते हैं। उससे ऊपर के भी काल है, जैसे विष्णु का जो काल है वो आज की भाषा में गैलेक्सियों के निर्माण और विनाश का काल है। जो पराशक्ति का काल है आप गणना करके देख सकते हैं। वो आजकल जो अनुमान है प्रोटॉन का जो हाफ लाइफ पीरियड है फिजिक्स में, उसका जो अनुमान है वो लगभग पराशक्ति के काल के समान है। लेकिन उसकी गणना ज्योतिष हम नहीं करते हैं, हम लोग ब्रह्मा के काल से शुरू करते हैं। तो ब्रह्मा के काल की परिभाषा सूर्य सिद्धांत के 12वें अध्याय में कि पृथ्वी अपनी औसत कक्षा गति से अगर ब्रह्मांड मतलब गैलेक्सी की परिक्रमा करे, उसमें जितना समय लगेगा वह ब्रह्मा का दिन हुआ। ब्रह्मा का दिन और रात में 8 अरब 64 करोड़ वर्ष में जितनी दूर तक यहाँ से प्रकाश जाएगा वह दृश्य जगत होगा, जिसको तपालोक कहते थे। आज की भाषा में दृश्य जगत विजिबल यूनिवर्स कहते हैं। प्रजापत्य काल, प्रजापति निर्माण करता है। तो निर्माण का आरंभ कहाँ से हुआ? गैलेक्सी से हुआ। तो गैलेक्सी का जो अक्ष भ्रमण काल है उसको मनवंतर कहते हैं। तो ये परिभाषा ज्योतिष ग्रंथ में कहीं नहीं लिखी है। शतपथ ब्राह्मण के 12वें अध्याय में है कि गैलेक्सी में जितने तारा है उतने ही हमारे शरीर में लोमगर्त या सेल है। और उनका माप दिया हुआ है कि 1 सेकंड का प्राय 75,000 भाग को लोमगर्त कहते हैं। मतलब मुहूर्त को 7 बार 15-15 से भाग देंगे तो लोमगर्त आएगा। लिखा है कि 1 वर्ष में जितने लोमगर्त होते हैं उतने ही ब्रह्मांड में नक्षत्र है, उतने ही हमारे शरीर में सेल हैं। करीब 3 खरब आएगा। आप आधुनिक गणना से उसकी तुलना कर सकते हैं। तो ये अनुमान भी पहली बार 1985 में हुआ था कि ब्रह्मांड में कितने नक्षत्र हैं, तारा हैं। उसके बाद गौरव वर्ष है, गुरु का
12 वर्ष में एक परिक्रमा होती है, तो एक राशि का जो काल है मध्यम काल, उसको गुरु वर्ष कहते हैं। उसके बाद नक्षत्र काल वगैरह है, और बाकी आप किताबों में देख सकते हैं, उसके बाद विस्तार से नहीं जाऊंगा। फिर युगों का काल है, तो युग का लिखा है कि जैसे पंच संवत्सर में जीवन है, तो 7 प्रकार के युग होते हैं, उनमें 5 प्रकार के युगों संवत्सरों से हम युग का निर्धारण करते हैं। ये मुख्य अर्थ है। एक अन्य अर्थ है कि 5 वर्ष का युग होता है। तीसरा अर्थ ये है कि जो वेदांग ज्योतिष का, ऋग ज्योतिष का जो 19 वर्ष का चक्र है, उसमें 5 वर्ष संवत्सर प्रकार के हैं, बाकी 14 वर्ष अन्य प्रकार के हैं। तो मैं संक्षेप में कैलेंडर के बारे में कह रहा हूँ। जैसे जो स्वयंभू मनु के समय का जो कैलेंडर था 29,000 BC से, उसमें गणना होती थी छंदों के माध्यम से, गायत्री से जट्टी छंद तक के, कि दिनमान मैक्सिमम 16 घंटे तक का होता है, जो वेदांग ज्योतिष में है। तो ये लगभग 34-35 डिग्री अक्षांश के बीच में है। और जहाँ पर वेदांग ज्योतिष वाला मान मैंने अधिकतम मान 16.5 गुना होता है रात्रि का, ठीक वहीं पर मार्तंड मंदिर बना था कश्मीर में। आप चेक कर सकते हैं कि मार्तंड मंदिर का जो स्थान है, वहाँ अधिकतम दिन का मान रात्रि मान से 1.5 गुना होगा। उसके बाद कार्तिकेय का मैंने कहा कि 15,800 BC में। परशुराम का काल था 6,177 BC, जो कि कलम संवत है, अभी भी केरल में चल रहा है। उसके बाद युधिष्ठिर के काल में 4 कैलेंडर शुरू हुए थे। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ 17 दिसंबर 3139 BC को। उस समय से युधिष्ठिर शक चला। उसके बाद कली संवत हर किताब में लिखा हुआ 3102 BC में 17 फरवरी के जैन मध्यरात्रि से गिनते हैं। उसके बाद परीक्षित को जिस समय राज्य दिया उन्होंने, युधिष्ठिर ने, और वो लोग अभ्युदय के लिए गए, तो उस समय विजय संवत्सर खत्म हो रहा था और जय संवत्सर आरंभ हो रहा था। तो जय संवत्सर के आरंभ में वो लोग अभ्युदय के लिए गए हिमालय पर स्वर्गारोहण के लिए, तो उसको जय अभ्युदय शक कहा जाता है। उड़ीसा के करीब 100 शिलालेखों में उस जय अभ्युदय संवत्सर का उल्लेख है। उसके बाद आर्यभट्ट ने अपना समय लिखा है कि 60 वर्षों का जब 6 चक्र पूरा हुआ, तब वो 23 वर्ष के थे, तो 6 चक्र को लोगों ने बाद में 60 वर्ष का चक्र कर दिया। वास्तव में वो 3100 BC की गणना कर रहे थे। उसके बाद शिशुनाग शक था। शिशुनाग का देहांत भारतीय पुराण गणना के अनुसार 1954 BC में होगा। मैं 2 मिनट में बंद कर दूंगा। वो बर्मा में प्रचलित था शिशुनाग शक। उसमें सिद्धार्थ बुद्ध का समय दिया हुआ है और इसको कौजाद शक कहा गया है। शिशुनाग का मृत्यु 1954 BC में हुई। उसके बाद नंद का अभिषेक काल है, सभी पुराणों में है कि कली आरंभ के 1504 वर्ष के बाद उनका अभिषेक हुआ। तो नंद शक का खारावेल के शिलालेख में नंद शक का उल्लेख है। उसके बाद जैसे शुक्रक शक है, यह लेकर सिद्धार्थ ज्योतिष दर्पण में है, 756 BC में हुआ था। बाकी 456 BC में श्रीहर्ष शक था, 612 BC में चाप शक था, जिसको चाप वंश तिलक का कहा है, चपठानी शक। उसमें दिल्ली के चाहमान राजा ने निनेवे को ध्वंस किया था। इसका 18 जगहों में ओल्ड टेस्टामेंट में उल्लेख है, और उसका अनुमान यही है कि 612 BC में निनेवे को दिल्ली के राजा ने ध्वंस किया था। लिखा है कि सिंध के पूर्व के मेडेस के राजा ने उसको ध्वंस किया। तो मेडेस मतलब मध्य देश, जिसको हम लोग कहते हैं, हिमालय और विंध्याचल के बीच में, वहाँ के राजा ने निनेवे को असीरिया के राजा ने ध्वंस किया। उसके बाद का हम लोग जानते हैं विक्रम संवत कब हुआ, शालिवाहन से। और इतना कहकर मैं पुनः धन्यवाद दूंगा।